नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक, आज आपके सामने व्याकरण का ये जो पहला घटक है जिसका नाम शब्द भेद है, वो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। अगर शब्द नहीं रहते थे तो भाषा नहीं रहती थी, भाषा नहीं रहती थी तो हमें एक दूसरे के भाव समझ में नहीं आते थे। इसलिए ये जो शब्द भेद है, शब्द या शब्द के भेद, ये भी महत्वपूर्ण है। हम अगर एक आध वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में अलग अलग शब्दों का समूह होता है और वो एक समूह एक उचित सीक्वेंस में लगाया जाता है जिसका उचित अर्थ निकलता है। अब वो अलग अलग शब्द अलग अलग भेदों में बताए जाते हैं। वही आज हम इस पहले वीडियो में देखने वाले हैं कि शब्दों के भेद या शब्द भेद। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, व्याकरण की दृष्टि से अगर देखेंगे तो शब्दों के दो भेद हैं। दो भेद, उसमें से ये पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। इसको हम सव्यय और इसको अव्यय भी कहेंगे। अब सव्यय और अव्यय या विकारी और अविकारी, इसका मतलब क्या होता है? विकारी शब्द, ये जो चार विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये किसी लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पर इनमें बदलाव होते हैं। और ये अव्यय या अविकारी शब्द ऐसे हैं जिनमें बदलाव नहीं होता है। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर इसमें बदलाव नहीं होते, इसीलिए इनको अव्यय कहा गया। और ये सव्यय जिनमें बदलाव होता है। अब सबसे पहले हम ये विकारी शब्द देखेंगे। ये विकारी शब्द ये चार है। संज्ञा, जिसको हम नाउन कहेंगे, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, ये एडजेक्टिव कहलाता है, और क्रिया, ये वर्ब कहलाता है। ये विकारी शब्द के चार भेद। यहाँ पर अविकारी शब्द के चार भेद ये है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब एडवर्ब, संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक अव्यय कंजंक्शन, और विस्मयादि बोधक अव्यय यह है इंटरजेक्शन। तो शब्द के भेद ये 8 होते हैं। अगर एक तरह से देखेंगे, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा हुआ है, इसी को हम शब्द भेद कहते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ये 2 भेद और इन दोनों के ये 4 भेद। अगर हम ऐसा देखेंगे तो ये चारों और ये 4, इन सबको एक जगह मिलाओ, कुल मिलाकर शब्द के भेद 8 कहलाते हैं। कितने हैं? 8 भेद। वो अब एक एक विस्तार से हम वो सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये संज्ञा, जिसको हम नाउन कहेंगे। अब संज्ञा की भाषा अगर आमतौर पर देखा जाए तो हम सबको पता है, हमने पढ़ी हुई है या सुना हुआ है, बहुत बार हमने वो सुना हुआ है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। आमतौर पर किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, प्राणी या देश विदेश या चाहे जो भी है, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी का भी नाम ले लो, वो किसी में आता है, नाउन में आता है। वही अब हम यहाँ पर उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे। संज्ञा की परिभाषा, जिस शब्द से
जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है। उसे संज्ञा कहते हैं। तो नाउन या संज्ञा, अगर प्रोनाउंसिएशन हम इसको बार बार अगर अच्छी उचित प्रोनाउंसिएशन में अगर कहेंगे तो यह है संज्ञा, या ऐसे ही कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। उचित प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? संज्ञा। अब ये देखो नाउन, इसकी ये परिभाषा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो इसका अब इसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। जैसे भारत, गाय, गोवा, उपहार आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि जो हम कहते हैं वो आदि मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हम वहां पर लिख सकते हैं। तो ये है संज्ञा की परिभाषा। आमतौर पर हम ऐसे ही देखते हैं कि किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, कहीं किसी व्यक्ति का नाम ले लो, किसी पक्षी, प्राणी या किसी चीज, किसी वस्तु, किसी स्थान, इन सभी के नामों को, जिस किसी का भी नाम हम लेते हैं, ये सभी के नाम कहां पर आते हैं? ये संज्ञा में। अगर अब हमें क्या करना है? इसके भेदों के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करनी है। इसके भेद, जैसे कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद है। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पांचों भेद एक एक करके अब हम वो देखने वाले हैं। 5 भेद कौन से है वो भी देखो, वो भी अब हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहला भेद, संज्ञा का पहला भेद, सबसे पहला भेद जिसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब अब यहां पर अलग अलग, हम अगर किसी एक विद्यार्थी या किसी एक छात्र का नाम लेंगे तो वो व्यक्ति एक स्पेसिफिक व्यक्ति होगा।
वो उसका नाम हुआ। इसलिए यहाँ पर उस किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम। अब उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे, वो भी और बाद में उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। क्या है? किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसी के भी। अब आमतौर पर देखा जाएगा, अगर लड़का है, लड़के हैं तो पूरे लड़के आएंगे। उन लड़कों में से किसी एक विशेष लड़के का नाम अगर हम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी एक विशेष लड़के का। अब दुनिया में इतने सारे गांव हैं, उनमें से किसी एक गांव का नाम अगर लेंगे तो वो होता है व्यक्ति विशेष। सिर्फ गांव कहने से या सिर्फ देश कहने से यहाँ पर नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर इतने सारे देश है, देश में से हमने सिर्फ भारत अगर कहते हैं तो वो व्यक्ति विशेष में या व्यक्तिवाचक में जाता है। भारत एक ही देश है, अलग अलग है क्या? नहीं है, सिर्फ एक देश। इसलिए वो देश जो हमने नाम लिया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर इसके बाद इसका दूसरा प्रकार देखो, जातिवाचक। दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। अब इन दोनों, इसका उदाहरण हमें रह गया, इसका उदाहरण लिखना है। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण देखो, जैसे कि लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई। लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, विवेकानंद आदि। ये हर एक के इसके उदाहरण, जो कि हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के ये उदाहरण हो गए। अब इसका दूसरा प्रकार जो है, वो दूसरा प्रकार वो कौन सा है? जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होते हैं? अब समझो, इतने सब छात्र हैं, सभी छात्र जो विद्यार्थी है वो क्या है? जातिवाचक। उन विद्यार्थियों में से किसी एक का नाम अगर मैं लेता हूं तो वो एक नाम व्यक्तिवाचक में जाएगा, और पूर्ण विद्यार्थी अगर कहेंगे तो सब आ गया। वही फर्क है इन दोनों में, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। विद्यार्थी, जो विद्यार्थी जाति का प्रतीक, सभी विद्यार्थी हैं, जाति का बोध कराते हैं। किसी एक जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक। अब उसकी परिभाषा देखो, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या
जाति का, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखो, जो शब्द या जो संज्ञा शब्द, ये बात याद रखो, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। किसके बारे में? किसी प्राणी का हो, किसी स्थान के बारे में हो, या किसी वस्तु के बारे में हो। तो ये जो शब्द है पूरी जाति का बोध कराते हैं। ये शब्द क्या है? पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द, ये क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखो अभी, इसका उदाहरण जैसे देश, देश, साथी, नदी, पुस्तक, साथी, नदी, पुस्तक आदि या इत्यादि इत्यादि। अब और एक उदाहरण दूंगा इसके बारे में। क्या होता है देखो, यही ये जो नदी है, जब हम नदी ये शब्द का उच्चार करते हैं तो नदी, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सिर्फ नदी अगर कहेंगे तो नदी ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। इसमें हम अगर गोदावरी नदी ऐसा अगर कहेंगे, गोदावरी नदी, एक ही गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी जब हम उच्चार करते हैं तो वो गोदावरी नदी वो व्यक्तिवाचक में जाएगी। ये फर्क समझ में आया? ये जो फर्क होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, नदी ये पूरी नदी मतलब पूरी जाति है, नदी सब नदियां इसमें आ गई। नदी ये शब्द सभी जाति का बोध कराता है, इसलिए नदी शब्द जातिवाचक में गया। और इसमें से गोदावरी नदी, ये अगर हम देखेंगे वो एक विशेष नदी का नाम। गोदावरी नदी मतलब हमारे आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ गोदावरी नदी आती है, तब ये गोदावरी नदी ये कहा जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आज हमने ये दो संज्ञा के भेद यहाँ पर देखे हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। आ गया समझ में? धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।